वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है नॉर्टन थ्योरम विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है नॉर्टन थ्योरम का स्टडी करने से पहले आप थेवेनिन थ्योरम जरूर स्टडी करना, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम अप्रोक्सीमेट सेम है, हल्का सा वहां पे डिफरेंस है। यदि थेवेनिन थ्योरम आपको समझ आ गया तो नॉर्टन थ्योरम आपको इजीली समझ आ जाएगा। छोटा सा टॉपिक है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? 2 मार्क्स में नॉर्मल स्टेटमेंट पूछ लेगा, राइट द स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन थ्योरम। लॉन्ग आंसर टाइप में स्टेटमेंट के साथ साथ उसका एक्सप्रेशन भी हमें डिराइव करना होता है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्टन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम। दोनों ही थ्योरम के बीच में आपको डिफरेंसेस राइट डाउन करने होते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्टन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट आपको समझाती हूँ कि स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद डिराइव करेंगे। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, कहाँ आपको ये अप्लाई करनी है। ठीक है, लिखा भी है मैंने, अ लीनियर एंड बाय डायरेक्शनल टू टर्मिनल कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जहां पे दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, कई वोल्टेज सोर्सेज होते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे थे? अभी तक सिंप्लीफाई कर रहे थे हम बाय द केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। ठीक है, और आपने वहां पे देखा भी कि कितना लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आप लूप एनालिसिस पे अप्लाई करते हो तब भी लेंदी प्रोसेस हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या अप्रोच निकाला कि इस तरह का, यदि आपके पास कोई नेटवर्क गिवन है जिसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्सेस है और बाय डायरेक्शनल टू टर्मिनल नेटवर्क गिवन है। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय कन्वर्ट इन इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन के अकॉर्डिंग क्या होगा? उस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर एक करंट सोर्स होगा जो कि पैरेलल होगा किसके? इस सर्किट के। एक रजिस्टर है आरएन, उसके पैरेलल होगा। इसके अपोजिट बेटा हम बात करें थेवेनिन थ्योरम, तो थेवेनिन में क्या कर रहे थे, यहाँ पर इस टाइप के सर्किट को कन्वर्ट कर रहे थे इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर, जहां पर आपका जो वोल्टेज सोर्स था ई इक्विवेलेंट, वो जेड इक्विवेलेंट के सीरीज में कनेक्ट था। इस तरह से सीरीज में कनेक्ट था। ठीक है, बट नॉर्टन ने क्या करा, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट करा विच कंसिस्टिंग ए करंट सोर्स पैरेलल इन ए सिंगल रजिस्टर। ठीक है, ये देखो, इस हमने करंट सोर्स आई एन रिप्रेजेंट करा है, सिंगल रजिस्टर विच इज आर एन, और आर एल यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस होता है जहां पर वैल्यू ऑफ करंट बार बार चेंज होती रहती है। आई एल हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। टारगेट क्या रहता है कि इस लोड रेजिस्टेंस में जो वैल्यू चेंज हो रही है करंट की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। आर वन आर थ्री आर टू आपका फिक्स रहता है, ये क्या है? फिक्स वैल्यूज है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, समझ आया ना? इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम किरचॉफ लॉ से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से? विच कंसिस्टिंग ए करंट सोर्स विच इज पैरेलल टू ए सिंगल रजिस्टर। आईएन को हम यहाँ पर नॉर्टन करंट बोलते हैं, आरएन को हम यहाँ पे नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं, आरएल यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। यदि मैं बोलूँ आपको आईएल कैलकुलेट करना है, हाउ वी कैलकुलेट? बाय यूजिंग द करंट डिवीजन लॉ। करंट डिवीजन लॉ क्या बोलता है कि टोटल करंट इन द सर्किट विच इज आईएन, इट्स मल्टीपल अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस जहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बेसिकली मैं बात करूं इस वाले लूप की, आईएल इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें कौन सा रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा? अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस विच इज आरएन, तो इट्स मल्टीपल आरएन। इट्स डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप। अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या है? आरएन प्लस आरएल, तो आरएन प्लस आरएल। ठीक है, तो इस तरह से हम आईएल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आईएल आप कैलकुलेट कर लोगे इससे, इस फॉर्मूले से, बट यहां पर हमें ये नहीं पता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईएन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएन। टारगेट क्या रहेगा? आईएन हमें कैलकुलेट करना है, आरएन हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझ लो। सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट, अ लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल टू टर्मिनल कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन equivalent circuit which consisting a single current source which is ion in parallel, कीवर्ड ध्यान रखना, पैरेलल में है ना, इन पैरेलल विद अ सिंगल रजिस्टर विच इज आरएन। डायग्राम ये रहा, ये वाला डायग्राम बनाना है। ये मैंने आपको समझाया है थेवेनिन का। थेवेनिन में क्या करते थे, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर कन्वर्ट करते थे जहां पे वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में लगाते थे। ध्यान है या ध्यान है? ठीक है,
तो मैं इसको अभी इरेज कर रही हूँ। ये इसलिए बनाया ताकि आपको दोनों में डिफरेंसेस पता लगे, ठीक है। हियर आयन, दिस इज नोन इज नॉर्टन करंट, आयरन दिस इज द नोन इज नॉर्टन रेजिस्टेंस, ठीक है। आईएन हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। इसके लिए आईएन और आरएन पता होना चाहिए। अभी हम चुटकियों में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया है कि शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं, ओपन सर्किट कैसे करते हैं। शॉर्ट सर्किट में हमें वैल्यू ऑफ करंट किस तरह से फाइंड आउट होती है, ओपन सर्किट में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक बार सीख लो, बार बार वही चीजें आपके काम में आने वाली है। तो सबसे पहले आईएन, नॉर्टन करंट, इसे हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। हाउ वी कैलकुलेट, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो टर्मिनल ए बी है इसे शॉर्ट करना है, ठीक है। तो लिख लो इसको भी, कैलकुलेट बाय शॉर्ट द, कैलकुलेट बाय डैश लगाना, शॉर्ट द टर्मिनल ए बी, शॉर्ट करना है मतलब इसको हटाना है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आयरन इज द नॉर्टन रेजिस्टेंस, किस तरह से कैलकुलेट करना है, ओपन द लोड टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है इसको ओपन करना है। जो आपने यहाँ पे सेल या फिर वोल्टेज सोर्स लगाया है इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, करें शुरू। सबसे पहले हम कैलकुलेट करके बेटा आईएन कैसे कैलकुलेट करें, इधर देख लो। बेसिक बेसिक चीजें यदि आपको आती है ना तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने में, मजा आएगा फिर। देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं आईएन। आईएन क्यों कैलकुलेट करना है भाई, मुझे आरएल आईएल निकालना है और आईएल निकालने के लिए मुझे ये दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो आईएन के लिए मैंने क्या बोला है, शॉर्ट द सर्किट, मतलब शॉर्ट द टर्मिनल ए बी कर देते हैं। कैसे करते हैं, शॉर्ट सिखाया मैंने आपको, ये ई, ठीक है। यहाँ पे है R1, यहाँ पर है आपका R2 और यहाँ पर है आपका R3 और यहाँ पे टर्मिनल ए, तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने टर्मिनल ए बी को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और ये रहा आपका वोल्टेज। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज आई एन, इसे हम नॉर्टन करंट बोलते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिखवाया भी था शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो मुझे आई एन कैलकुलेट करना है। आई एन कैलकुलेट करना है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। क्या बोलता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा, V इज डिवाइड बाय आर। V क्या है यहाँ पे, EMF विच इज E, इट्स डिवाइड बाय आर। अब आर कैसे कैलकुलेट करें, R1, ठीक है। अब इस वाले लूप का हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो कैसे निकाले, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 बाय आर इक्वल टू, दोनों पैरेलल में है तो 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R कितना आ जाएगा, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है R1 से तो फिर ऐड होएगा, तो R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है। इसको और सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आई मेरे पास कितना आ रहा है, ई, डिनोमिनेटर में ये है इससे मल्टीप्लाई होगा तो R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 और इसके डिनोमिनेटर में आएगा R2 प्लस R3। तो इस तरह से I निकाल गया। अब I पता लग गया तो IN निकाल लोगे बाय द करंट डिवीजन लॉ। अप्लाई करो, अप्लाई करो करंट डिवीजन लॉ। IN बाय यूजिंग करंट डिवीजन लॉ। क्या बोलता है करंट डिवीजन लॉ, करंट डिवीजन लॉ के अकॉर्डिंग आयन क्या होगा, टोटल करंट विच इज आई, इट्स मल्टीपल, इस वाले लूप में करंट फ्लो हो रहा है। अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस कितना है, R2, जहां पे करंट फ्लो नहीं होता। टोटल रेजिस्टेंस विच इज द R2 प्लस R3, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम द अबव इक्वेशन, पुट करो I ये रहा, दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation number 2 from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say IN equal to, put the value of I, E, it's divided by R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3, डिनोमिनेटर में है ये वैल्यू तो इसको मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इट्स मल्टीपल R2, इट्स डिवाइड बाय R2 प्लस R3, दिख रहा है ना, इधर देखो क्या करा है मैंने, वैल्यू ऑफ I पुट करी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो रहा है तो IN मेरे पास निकल कर आ गया E R2 अपॉन R1 R2 R1 R3 प्लस R2 R3, लिखो जल्दी से,
दिस इज द वैल्यू ऑफ आयन। अभी तो हमें आरएन भी निकालना है। आरएन, दिस इज द नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो पहले यहाँ तक लिखो, इसके बाद हम आरएन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आरएन कैसे कैलकुलेट करना है बताओ? ओपन द लोड रेजिस्टेंस, ओपन द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट द सेल। ठीक है, देखो ओपन करना है तो लो हम इसको पहले लोड रेजिस्टेंस को हटाकर यहाँ पे इसे ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे इसको भी हमें शॉर्ट करना, लो हमने इसको भी शॉर्ट कर दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? सो नाउ हाउ वी कैलकुलेट आर एन? आर एन क्या हो जाएगा? R3 प्लस, ये दोनों पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 तो हमने उसको दी थी ना बेटा, इक्वेशन नंबर 3, और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बताओ कोई डाउट है क्या? लिखो इसको भी। आर एन हमने निकाल लिया, आई एन हमने निकाल लिया, तो क्या हम आई एल निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ आई एल कितना था? आई एन इट्स मल्टीपल आर एन, इट्स डिवाइड बाय आर एन प्लस आर एन। ठीक है, इफ वी डायरेक्टली लिखो आप तो, बाय द पुटिंग by the putting value of in and rn, we calculate value of il, and this is Norton theorem.